सभी को मेरा राम राम। और ये मेरी लड़की कहाँ थे, अभी वो सो रही है क्योंकि सुबह 7 बजे जग जाती है, स्कूल जाती है। और स्कूल से फिर 1 बजे आती है, फिर 1 बजे के बाद 2:30 बजे ट्यूशन जाती है। ट्यूशन 2:30 बजे जाती है, फिर 4:30 बजे आती है। फिर 4:30 बजे के बाद में 1 डेढ़ घंटे के लिए साइकिल चलाने निकल जाती है। और फिर उसके बाद में थोड़ी बहुत देर खेलती है क्योंकि सुबह से 7 बजे से भी ज़्यादा सहन करने की उसमें क्षमता नहीं। देखो अभी बच्ची है, सुबह से 7 बजे की जगी हुई वो 8 9 10 बजे तक, यानी बिस्तर पर बैठने तक की फुर्सत नहीं होती। बच्चे थोड़ी देर खेलना भी ज़रूरी होता है क्योंकि हमें बड़े होकर तो फिर टेंशन लेनी है कि ये काम करना, वो काम करना है, अभी ये बाकी वो बाकी। बच्चों को आज़ादी नहीं मिलेगी तो फिर हम किसको मिलेगी। तो मैं तो यही कहती हूँ भाई, थोड़ी बहुत देर बच्चों को खेलने का टाइम भी देना चाहिए। सब कुछ पढ़ाई नहीं होती है, इतनी भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती है कि बच्चों को बिल्कुल ही कॉपी किताब में घुसा के रखो। थोड़ी देर के लिए उनका खेलने का भी टाइम देना चाहिए। और अभी सो रही है, मैं जग रही हूँ। और थोड़ा सीजन चेंज हो रहा है ना, तो उसकी वजह से खांसी जुकाम भी बच्चों में फैल रहा है। और सेफ्टी की भी ज़रूरत है बच्चों को। और मैं कुछ बताना चाहूँगी कि कुछ बच्चे ऐसे होते ना, बच्चों की देखो इतनी गलती नहीं होती, बच्चों की तो होती, बच्चों की कम होती है। बट जो मम्मी पापा गार्जियन होते हैं ना, उनकी ज़्यादा होती है। बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं, स्कूल से फिर घर आए तो बैग रखा और खेलने के लिए निकल गए। तो चलो ठीक है, थोड़ी बहुत देर खेलना भी ज़रूरी होता है। मेरी जो सोच है मैं वो बता रही हूँ कि अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, तो पैसे लगते हैं। देखो पैसे आते हैं मेहनत से, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि पैसे वो वेस्ट जाए, किसी के बर्बाद हों। और अगर बच्चा ट्यूशन जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता है। जब तक आधा काम कंप्लीट उसके स्कूल और ट्यूशन से होता है, और आधा काम कंप्लीट मम्मी पापा को करवाना पड़ता है। अगर कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ा लो ना, अगर घर पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है बच्चे को, तो उसके दिमाग में उतनी चीज़ें सेट नहीं हो पाती हैं। वो तो फुर्सत रहता है कि चलो स्कूल में इतना पढ़ाया गया, ट्यूशन में इतना पढ़ाया गया, बस हो गई पढ़ाई। कौन चाहता है कि मैं बैठ के पढूं? बच्चे तो नहीं चाहते। फिर बड़े होके थोड़ी समझ आती है, वो भी किसी किसी को आती है, हर किसी को नहीं आती कि हाँ पढ़ाई ज़रूरी है, चलो पढ़ लिया जाए तो काम आएगी। वो तो अभी नादान है, उनको क्या समझ में आएगा। पर वो नादान है, मम्मी पापा को तो समझना चाहिए कि हाँ इसके लिए क्या सही और क्या गलत है। मैं तो कहती हूँ भाई, घर के काम के साथ साथ ना बच्चों का ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पैसे लगा रहे हो किसी चीज़ पे, तो मैं तो नहीं चाहती हूँ पैसे बेकार जाएं। और शिक्षा वो चीज़ है ना, पढ़ाई लिखाई से ही बातचीत का बिहेवियर पता चलता है कि बच्चा कैसे घर परिवार से, कैसे इसकी परवरिश है, कैसे इसके घर का माहौल है, कैसे इसकी पढ़ाई है। पढ़ाई से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। मैं तो कहती हूँ भाई, अगर शिक्षा अच्छी है ना, और घर का, कहते हैं ना अच्छी शिक्षा तो मिल जाती है स्कूलों से, पर संस्कार घर से ही मिलते हैं। तो शिक्षा के साथ साथ संस्कारवान भी बच्चे को होना चाहिए। और वो जो संस्कार हैं हमारे, जो समाज के लिए चाहिए होते हैं, तो एक दूसरे से बातचीत करने का जो लहजा होता है, तरीका होता है। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं, माँ बाप क्या सोचते हैं मेरा बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, तो जो भी बोलता है सब अच्छा ही बोलता है। मगर ऐसा नहीं होता है। तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हारी गलती तुम्हें नज़र नहीं आती, पर जब दूसरों से ऐसी बात करता है ना, तब उसको बहुत बुरा लगता है। कोई कोई होते बच्चे तू तड़ाक से बात कर देते हैं, उन्हें तमीज़ नहीं होती बात करने की। पर माँ बाप को तो समझाना चाहिए ना कि अपनों से बड़ों से कैसे बात करते हैं। और अगर बढ़ावा दे रहे हो तो कोई बात नहीं, बच्चा पहले घर पे ट्राई मारता भाई। बाहर वालों के संगत में थोड़ी ना रहना है, घर में ज़्यादा रहता है। तो मैं तो यही कहती हूँ, बच्चों को शिक्षा तो स्कूल से दिला दोगे पैसे डाल के, पर जो संस्कार होते हैं ना वो घर के अच्छे माहौल से मिलते हैं। और मेरा मानना तो ये है कि हर
आदमी के, हर औरत के अंदर, हर मनुष्य के अंदर एक बच्चा होता है। यानी जो बच्चे वाला रूप होता है वो हर इंसान के अंदर होता है, नहीं होता है तो होना चाहिए, होना ज़रूरी है। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर बचपना होगा ना तो बच्चों के साथ तुम अच्छे से घुल मिल पाओगे, उनकी बातों को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। मैं तो यही कहती हूँ, अगर बच्चों से बात करनी है, अगर इंसान हो आप, तो कभी अपना पराया मत समझा करो कि मेरा बच्चा है तो मैं अच्छे से अच्छा दूँ। और देखो, मेरा मानना, मेरा कहना है कि ये भी है, शिक्षा दवाने से तो कोई भी चीज़ हो वो खराब हो जाती है। लोहा है, उसे रखे रहोगे तो जंग लगती है। शिक्षा बांटने से बढ़ती है, यानी बढ़ती तो है ही, बढ़ती भी है। और मैं तो कहती हूँ कि भाई अपना पराई मत समझा करो कि दूसरे के बच्चों को गलत सिखाओ और अपने बच्चे को अच्छा सिखाओ। ऐसे वो फिर अपने अच्छे नहीं रहते हैं, अपने मन को तसल्ली देते हो ना। पर जो अपने और पराये का भेद होता है ना, वो बच्चे पे असर पड़ता है। ये नहीं कि हाँ तुम्हारा अच्छा और दूसरे का बुरा बना सको, ऐसा नहीं होता है। और जो हर मनुष्य के अंदर बच्चा होता है ना, मैं तो कहती हूँ कि बच्चों के साथ बच्चों वाला बिहेवियर करना चाहिए। बच्चों के साथ बच्चे बन जाओ और बड़ों के साथ बड़े बन जाओ, तो बच्चा अच्छे से घुल मिल पाता है और अच्छी परवरिश घर से ही मिल पाती है, उसको सीख पाता है। ठीक है, अच्छा वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं यहीं से बातें अपनी समाप्त करती हूँ। सभी को मेरा राम राम,